जय हिंद दोस्तों। आइए आपके लिए क्वेश्चन आज प्रायिकता से लेकर आ गए हैं। आप हमसे पूछते रहेंगे तो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे ज़रूर। तो कमेंट्स में क्वेश्चन के बारे में आप लिखते भी चलिए। मुझे कोई नाराज़गी नहीं है आपकी मदद करने में, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि मुझसे कठिन से कठिन क्वेश्चन पूछा जाए और ये सब हमको लग रहा है कि इजी क्वेश्चन है, या आपके लिए मैं इजी बना देता हूँ इसे। देखिए प्रायिकता क्या है। प्रायिकता एक संभावनाओं का गेम होता है। जैसे जुआरी जुआ खेलता है तो उसको लगता है कि हम ही जीतेंगे, नहीं वह नहीं जीत सकता। काहे वह जीतेगा? हारने के भी तो उसमें चांस है। जैसे हेड टेल का गेम हो जाए तो भाई आधा ही ना जीतेगा, आधा तो हार रहा है ना। आधा नहीं जीतेगा, आधा वो हार रहा है। हेड टेल का गेम हो जाए तो आधा जीतेगा, आधा हार भी रहा है। तो वो जिद न लगाओ कि मैं ही जीतूंगा। हार भी रहे हो कितना, आधा तुम जीत सकते आधा, क्योंकि हेड उड़ा दिए, सिक्का को उड़ा देते हैं तो या तो टेल पे गिरेगा या तो हेड पे गिरेगा, तो आधा जीतेगा। इसी तरह ताश के गेम में 52 पत्ते होते हैं। गेम खेला गया, पता चले हम जीत गए, अरे भाई तुम नहीं जीतोगे। 1/52 बार हिस्सा है, तुम एक इतना चांस है कि तुम 1/52 जीत सकते हो। पूरा 52 नहीं जीतोगे, मतलब चांस तुम्हारा एक लाइन का 52 भाग में काट द और पहला भाग तू जीत, बाकी जो बचत है 51 भाग तू हार जीब। ये से बहुत सोच समझ के गेम खेलक चाहिए कि कितना हार रहे कितना जीत रहे हैं। हालांकि महापुरुषों की गेम है कि प्रायिकता है। अब हम आपको संभावना बता रहे हैं, ये संभावनाओं का गेम है। कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासो आजकल ब्रांड चला है लीडो खेलने का, आम भाषा में इसको लीडो बोलते हैं। पासे पे 6 फलक होते हैं। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या हो, 2 से 6 के बीच की संख्या, एक विषम संख्या हो। सबसे पहले आपको पासे समझा देते कि पासे होते क्या है। देखिए पासा एक कोन के जैसा होता है, सॉरी कोन नहीं क्यूब होता है। इसको क्यूब के जैसे बनाया जाता है। क्यूब क्या होता है? लंबाई चौड़ाई में समान एक आकार होता है जो ऐसे बना रहता है। ईंट देखे ना, हालांकि ईंट में लंबाई चौड़ाई भी होती है और पासे में लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। एक ही भुजा उसकी समान होती है। इस तरह से इसके 6 फलक होते हैं। पहले फलक पे 1 लिखाएगा, दूसरे फलक पे 2 लिख देगा, तीसरे फलक पे 3 होगा, चौथे फलक पे 4, ऐसे। पांचवें फलक पे क्या लिख देगा? 5 बिंदु। और एक फलक जो हम आपको नहीं सिखा पा रहे हैं, इसमें दिखा पा रहे हैं, उस पर 6 रहेगा, ऐसे ऐसे, ठीक। 6 बिंदु होगा और गेम खेला जाता है, ठीक। तो प्रायिकता पूछ रहा है तो सबसे पहले हम प्रायिकता के बारे में जानेंगे। प्रायिकता होता क्या है? देखिए प्रायिकता होती है, प्रायिकता का फार्मूला होता है पीई, बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बोला जाता है इसको, पीई। अनुकूल परिणाम आपके लिए इजी बता रहे। अनुकूल परिणाम क्या होता है? बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम ये हमारा फार्मूला हो गया। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल जिसको ज्ञात करने चलेंगे वो कुल जितना है, तो पासे पे कितना है? 6। देखिए पासे पे कितना था? 6। तो हम इसको हल में यहाँ से करेंगे, मेरे पास थोड़ा बोर्ड छोटा रहता है, ठीक है। हल में लिखेंगे पासे पर प्राप्त परिणाम या संभावित परिणाम क्या होता भाई? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा और 6 होगा। यानी जो बिंदुआ दिया रहता ना लीड हुआ पे, उसको हम नंबर दे दिए 1 2 3। देखिए बिंदु ऐसे होती है, ऐसे 3 ऐसे दिखाया जाता है, 4 को ऐसे ऐसे पास आप छाप देते हैं, 5 वाले को ऐसे छाप देते हैं, 6 वाले को ऐसे छाप देते हैं। ये पासा हो गया, ठीक। बिंदु के जैसा बना दिए। जो हम लोग गेम खेलते हैं उस पर सवाल पढ़ते हैं। देखो कह रहा एक अभाज्य संख्या मिले। पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य संख्या मिले। अभाज्य संख्या है कितना उसमें? अभाज्य संख्या कितनी है उसमें? देखिए अभाज्य संख्या कितनी है, हम इसको जानने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? अभाज्य संख्या का ज्ञान होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या होता है कि वह नंबर या वह संख्या जो 1 से डिवाइड हो और तथा स्वयं से हो, 1 से भाग जाए तथा स्वयं का, और वह 1 से बड़ी हो। कितने से बड़ी हो? 1 से बड़ी है। तो देखिए अभाज्य संख्या कितनी होती है इसमें पासे में? ये 2, 1 को नहीं काउंट करेंगे, 1 से बड़ी की बात हो रही है। 2 में किसी का भाग नहीं जाता, वह 1 से और स्वयं से करती 3।
3 में भी किसी से भाग नहीं जाता, इसी तरह 5 के में भी किसी से भाग नहीं जाता। तो कह रहा अभाज्य संख्या ही हो गई, तो इसको परिणाम में कन्वर्ट करेंगे। परिणाम कितना है अभाज्य संख्या का? 3 हो गया। कितना हो गया? 3। और इसी परिणाम को बोलते हैं अनुकूल परिणाम। क्या बोलते हैं? अनुकूल परिणाम। हम आपको अनुकूल परिणाम के बारे में बता देंगे। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता यहाँ पे निकाल लेंगे, पीई। अनुकूल परिणाम कितना है? 3 बटे कुल परिणाम की संख्या, पासे में प्राप्त परिणाम कुल परिणाम कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। कुल परिणाम यही हो जाता है। देखिए कुल परिणाम यही होगा, कुल परिणाम यही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। कुल परिणाम कितना हो गया? 6। अब इसको हल कर दीजिए, 1/2। पहले का आंसर हो गया 1/2। ठीक है। आप नोट्स करते हुए, किसी तरह पे व्यवस्थित लिखते हुए, समझते हुए चलिए, बाद में इसका नोट्स बुक बना लीजिए। कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम चीज़ों को आगे पीछे आपको समझाने के लिए आगे पीछे कर दे रहे हैं। ठीक है। अब आ रहा है 2 तथा 6 के बीच की संख्या। दूसरा क्वेश्चन है आपका, 2 तथा 6 के बीच संख्या क्या है? 2 और 6 के बीच की संख्या। 2 और 6 के बीच 2 नहीं गिना जाएगा और 6 नहीं गिना जाएगा। इसके बीच की संख्या 3 4 5। और इसको परिणाम में कन्वर्ट करेंगे। परिणाम कितना हो जाएगा? परिणाम में सिंगल गिनते हैं, 1 2 3, 3 हो गया। और प्रायिकता की बात करेंगे। प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता फिर वही, हम ऊपर चलेंगे, फार्मूले की तरफ देखेंगे। अनुकूल परिणाम, तो लीजिए यही अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो लीजिए कुल परिणाम तो पासे पे 6 हो जाएंगे ना, 6 भाग दे देंगे 1/3। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। अब बात करेंगे एक विषम संख्या होने का। तो विषम संख्या होने का प्रायिकता ज्ञात करेंगे। सॉरी, आई हैव नो स्पेस। ठीक है। आइए विषम संख्या के बारे में यहाँ बता देते हैं। विषम संख्या का परिणाम क्या होगा? विषम संख्याएं कितनी है? विषम संख्याएं इसमें कितनी है? वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो, उसी ही कहते हैं विषम संख्या। तो लीजिए भाई, इसमें 2 से न विभाजित होने वाली संख्या क्या है? 1 भी तो 2 से नहीं विभाजित हो रही है, और 3 भी 2 से नहीं विभाजित होता है, 5 भी 3 से नहीं विभाजित होता है, सॉरी 2 से, क्योंकि विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होता। आप भाग देते रहिए, भाग कटता ही नहीं है। ठीक है। तो ये विभाजित नहीं होगा। तो अब परिणाम में इसको बदलेंगे, तो परिणाम कितना हो जाएगा? परिणाम की संख्या 1 2 3। और प्रायिकता क्या निकलेगी? प्रायिकता जो हो जाएगी आपकी पीई हो जाएगा, विषम संख्या का अनुकूल परिणाम। देखिए फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 3 बटे कुल परिणाम हो गया 6। भाग देंगे तो ये भी आएगा 1/2। इस तरह से हम पासे पे आधारित सवाल को जान लिए सम विषम मैटरों में। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।